तो बुजुर्गान दीन कहते हैं कि ये दो काम कर लो, अल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हें दो इनाम देंगे। अच्छा, क्या दो इनाम देंगे? कहा कि जो है तुम सलात कायम करो और फलाह के काम करो। अल्लाह ताला कहता है कि मैं जो है तुम्हें दुनिया में भी जो है कामयाबी दूंगा, आखिरत में भी कामयाबी दूंगा। लेकर 98 लेकर ये सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेकर 98% लेकर PTE में लेकर। तालीम और तरक्की और फलाही कामों को लेकर तालीम याफ्ता लोगों की एक टीम बेंगलुरु शहर PTM लेआउट इलाके से मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट के नाम खिदमत खल्क लिल्लाहियत की बुनियाद पर BT कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे साल 2023 के इम्तहानात में आला नंबरात से नुमायाँ कामयाबी हासिल किए तलबा और तालिबात को एक प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप तकसीम किया गया। सदाए हिंद उर्दू मैं हूँ इम्तियाजुल्लाह खान काशफी। नाज़रीन, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाजुल्लाह खान काशफी। इस इदारे के सेक्रेटरी महकमा तालीमात के जॉइंट डायरेक्टर वजीफ़ा याब अब्दुल वाजिद ने बताया कि मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट मुल्क व मिल्लत की तरक्की, सलात व फलाही कामों को अंजाम देने के मकसद से खड़ी है। इन्होंने बताया कि ट्रस्ट अपनी ज़िम्मेदारी से अपने जान माल की कुर्बानी पेश करते हुए इन फलाही कामों को बखूबी अंजाम देने, मज़ीद खिदमत गुज़ारों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। ट्रस्ट के सदर नियाज़ अहमद, जो एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वजीफ़याब हैं, इन्होंने बताया कि मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट अपने इस मकसद में मुस्तहिक लोगों की मदद करने, ख़ासकर इस ज़मन में ख़वातीन को टेलरिंग तरबियत और इनको हुनरमंदी से जोड़ने, साथ में कंप्यूटर ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया जाता है। इन्होंने बताया कि ट्रस्ट का ख़ास मकसद तलबा को आला तालीम की तरफ रुझान दिलाने और दीनी माहौल से जोड़े रखने पर काम किया जा रहा है। इस मौके पर ट्रस्ट की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें इन तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप तकसीम किया गया। इस खुसूस में इफ्तिखार अहमद इंडस्ट्रियल UAE, इकबाल अहमद बेग सेक्रेटरी मस्जिद मामूर कोरमंगला, महतरमा गौसिया डिविजनल मैनेजर LAC, महतरमा फ़िज़ा नयाज मेहमान खुसूस रहे। ट्रस्टियान नायब सदर इरशाद अहमद खान, वज़ीफ़याब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नायब सेक्रेटरी खालक बिल्डर्स खजांची अकरम पाशा, वज़ीफ़याब PWD कन्वीनर नबीद अहमद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ मौलाना मोहम्मद सज्जाद की क़िरात से हुआ। निज़ामत अब्दुल वाजिद ने की, सुहेल खान ने इस्तकबाल किया और शुक्रिया नबीद अहमद ने अदा किया। इरशाद अहमद खान ने अपनी दुआओं से प्रोग्राम का इख्तिताम किया। अभी खुदा कहो इधर जो है नयाज पाशा साहब की बेटी है और एक टेम्पो ड्राइवर है। कहाँ है नयाज पाशा साहब? वो नयाज पाशा नहीं, अब यहाँ ये नयाज साहब का बैठे हुए, इनको खुशी हो रही है कि नयाज साहब की बेटी जो है इतने अच्छे मार्क्स ली, नयाज साहब भी गायब हो गए। इधर देखो सर,
उनमें हानि। इधर देखो बेटे। अभी जो है खुशी खान है, और ये ऑटो ड्राइवर आ जाओ, सामने आ जाओ। एक ऑटो ड्राइवर की बेटी जो है नूर सभा जो है वो पीयूसी में जो है 97% लेकर बच्चे पास हुए हैं। हाँ, तो मुझे खुद पे गर्व है कि मैं मतलब बीटी में पढ़ के मुझे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। वो इंस्टीट्यूशन ने मुझे सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, दीन भी, मेरा ईमान भी स्ट्रेंथन किया है। तो मैं बीटी से मतलब बीटी के टीचर्स जो हैं उनसे शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और उनसे बढ़कर तो मेरे माँ बाप हैं जिनका सहारा मुझे हर कदम पे मिला है। वो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं मेरे साथ, लाइक उनके परेशानियां रहने पर भी मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, मेरा साथ दिया है। तो मैं कभी उन्हें मायूस नहीं करना चाहती। इंशाल्लाह मैं उन्हें मेरी ज़िंदगी में और भी गर्व महसूस कराना चाहती हूँ। आगे क्या बनना चाहती हो तुम? आगे मुस्तकबिल में क्या बनना चाहती हैं? इंशाल्लाह मैं आगे एक वेब डिज़ाइनर बनूंगी। हाँ, BCA लिया हुआ है अभी मैंने। सेकेंड PUC में 98 स्कोर किया है। इंशाल्लाह मैं यूनिवर्सिटी रैंक के लिए एम कर रही हूँ। ये बताओ कि तुम्हें जो 98% कैसे लिए तुम? बोलो। सुबह में अक्सर रोज उठा करती थी फजर के बाद। नहीं, फजर के बाद मुझे मालूम है मुसलमान तो 9 बजे के बाद उठते हैं। मॉर्निंग अक्सर लाइक फ्रेश होता है, इसलिए फजर के बाद पढ़ा कर मुझे अच्छा मतलब जहन में बैठता था, इसलिए मॉर्निंग पढ़ा करती थी। रात में पढ़ने की आदत तो नहीं है। फिर कॉलेज से आने के बाद 1-3 आवर देती थी। हाँ, फिर मॉर्निंग और कॉलेज में जो पढ़ाते थे इसी से आज मैं कामयाब। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है, उसकी हद नहीं। आप लोग एक मिसाल कायम करने वाला एक टास्क, एक जिम्मेदारी आप लिए। वैसे तो बहुत इदारे बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं हमारे दीन के वास्ते, दीन के बच्चों के वास्ते, मगर ये जो आपका कॉन्सेप्ट मैं सदर साहब से बात किया और अभी वाजिद भाई से मैं काफ़ी सीखा, काफ़ी सुना आपका तजुर्बा। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये सवाब जारिया दीन का काम के साथ में तालीम एजुकेशन का काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है, और तहे दिल मेरी दुआ रहेगी, मेरा साथ रहेगा। आई प्रे टू सपोर्ट। एक चीज मुझे याद आई, सब साहबान के सामने एक छोटी चीज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये दुनिया, ये जन्नत, ये कायनात, ये इंसानियत, मखलूक़ात बनाने से पहले एक चीज बनाया, वो थी कलम, पेन। वहां से शुरू हुआ कि इल्म की अहमियत क्या है, एजुकेशन की प्रोमिनेंस क्या है। कलम बनाया और कलम को बोला कि लिखो, अब से लेके यौमुल आखिरह तक। ये एक छोटी चीज है, लेकिन we need to understand the importance of education with the pen. और दूसरी एक चीज मुझे याद आई कि हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली वही आई, जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास पहुंचे और पहला लफ्ज उनको बोले, इक़रा रब्बी, पढ़ो
रीड, ये चीजों से हमको एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हमारे कौम में, हमारे इस्लाम में एजुकेशन की कितनी प्रोमिनेंस है, बहुत प्रोमिनेंस है। और मैं बच्चों को चंद बातें बोलूंगा, काफी बातें तजुर्बे के बोल चुके हैं, आप सुन चुके हैं। बेइंतहा खुशी के साथ मैं आप लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह आपको बहुत उम्दा मुकाम में लेके जाए, हमारी सबकी दुआ है। एक प्रोफेशनल एडवाइस, चंद बातें मैं बोलने वाला हूँ जो जैसे मैं मेरे बच्चों को बोलता हूँ, हमेशा मैं मेरे बच्चों को मैं नसीहत किया हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक में आपने काबिलियत दिया है। नो ह्यूमन बीइंग इज जीरो। हर एक को अल्लाह ने काबिलियत दिया है, क्वालिटीज दी है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसको जैसा हमारे सेक्रेटरी साहब बोले तलाशना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और आपको वेन्यूज भी मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज भी मिल रहा है। जो मिल्लत के थ्रू आपको वो एक मोटिवेशन, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आप आगे जाके फोकस करें, कंसंट्रेशन करें और अच्छी से अच्छी मेहनत करके अपने माँ बाप का नाम और अपने कौम का नाम। आज इतनी खुशी हो रही है आपका परसेंटेज देख के कि लोग बोलेंगे कि देखो एक मुसलमान लड़का, मुसलमान लड़की, खवातीन कितना मेहनत करके क्या एक उम्दा मार्क्स लिए। उसके साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ दुनिया ये है, दीनी भी बोल चुके हैं, तो आप सबको मालूम है, नमाज और हर चीज कायम रखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन विथ कैरेक्टर, डिसिप्लिन। एजुकेशन रहता है लेकिन पढ़े लिखे जाहिल भी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं लेकिन जाहिल होते हैं। सॉरी टू से ये मेरा दिमाग बोलता है। हम देखे हैं हमारी जिंदगी में बहुत क्वालिफाइड है लेकिन इंसान जाहिल है, बात करने की तमीज नहीं है, बड़ों को छोटों को एड्रेस करने की तमीज नहीं है, ऑफिसर्स में काम करते हैं अपने सीनियर्स को हायरार्की को फॉलो करने की तमीज नहीं है। दिस एजुकेशन विथ कैरेक्टर। आप लोग कॉलेज जा रहे हैं, थोड़े 10th पास करके पीयू जा रहे हैं, थोड़े पीयू से ग्रेजुएशन जा रहे हैं, क्लासेस में डिसिप्लिन रखें, अपने टीचर्स का एहतराम करें। हम माइनॉरिटी हैं, हमारे क्लास में 100 बच्चे रहेंगे, हम 5 हैं, वो 5 ऐसा किरदार पैदा करें आप कि टीचर्स फख्र करें कि बेहतरीन डिसिप्लिन स्टूडेंट है, एक मुस्लिम है। आज हमारे को मुस्लिम बनाया जाता है, आज हमको हमारे आपके लिबास से पहचाना जाता है, राइट? आप निकाब में हो बोलते हैं मुस्लिम है। उसके साथ में ये एक ब्लेसिंग है। हमको कभी फिक्र होती थी चंद सालों पहले कि व्हाई दे आर रिकॉग्नाइजिंग विद आवर ड्रेस, विद आवर नेम्स, विद आवर ड्रेस कोड। दैट इज अ ब्लेसिंग। आप इसको एक ब्लेसिंग समझिए। और ये लिबास जब पहचानते हैं एक मुस्लिम है, कैरेक्टर पैदा कीजिए, हुस्न सलूक हो, हुस्न सलूक। बी वेरी पोलाइट विथ योर फेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ में पोलाइट रहिए, एक इंस्पिरेशन बनिए जो नॉन मुस्लिम्स के लिए कि एक मुसलमान है कितना अदब का है। 98% तो लिए हैं आप माशाअल्लाह, 100% लीजिए जो अल्लाह को प्लीज करने की चीज है। 98 लेके आप टीचर्स को प्लीज कर रहे हैं, अपने वालिदैन को प्लीज कर रहे हैं, दुनिया वालों को प्लीज कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह को प्लीज करने का काम हुस्न सलूक है। आपकी इज्जत रहे कॉलेज में, एक मुस्लिम फख्र करे कि बड़ी तहजीब के हैं, हमारा बातचीत, हमारे डिसिप्लिन। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल के खत्म करूंगा, बहुत लंबा नहीं लूंगा, कि वालिदैन की कदर कीजिए, वालिदैन की कदर कीजिए। जन्नत के 2 दरवाजे हैं, उनकी दुआ के बिना आपकी कोई दुआ एलिवेट नहीं होती। आपका अच्छा काम, आपकी इबादत, आपकी नमाज, आज आप कामयाब हो अपनी मेहनत से हो, लेकिन दुआओं से, वालिदैन की कुर्बानियों से। कितने कुर्बानियां दी हैं, ये एक मेरी दिली तमन्ना है। और इंशाअल्लाह ताला बहुत बुलंदियों पर पहुंचेंगे जब आप
कोर्सेस खत्म करेंगे 100% ले लेंगे, 98% ले लेंगे, लेकिन एक अलग दुनिया में आप खत्म रखेंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। कोई स्टार्टअप करेंगे, कोई अपना स्टार्टअप बिजनेस करेगा, कोई एक इदारे में जाएंगे, कोई इंटर्नशिप के लिए जाएगा, उसके लिए आपके मार्क्स काउंट करते हैं, लेकिन इतना काउंट नहीं करते जितना तुम स्ट्रीट स्मार्ट बनना चाहिए। यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट। कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आई एम वर्किंग इन ए कॉर्पोरेट वर्ल्ड, साल में 10 सवा से मैं इंटरव्यू लेता हूँ। ओके, वी गो थ्रू द मार्कशीट फ्रॉम 10th 12th डिग्री, फाइन, बट वी इवेल्युएट दैट कितने स्मार्ट हैं आप, कितने बोल्ड हैं आप, आपकी जबान कैसी है, आपकी ओरेशन कैसा है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है अपने आप, वो अभी से डेवलप कीजिए। पार्टिसिपेट इन डिबेट्स, पार्टिसिपेट इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स, रीड टू मच। उसके साथ में खत्म करता हूं मैं, सोशल मीडिया, ये जो मोबाइल है ये बड़ा फितना है, शैतान है। हम लोग अच्छाई के लिए यूज करेंगे इसको, दीन फैलाने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। ये आज बच्चे बच्चे के हाथ में दिए, सबसे ज्यादा हमारी कौम मेरे हिसाब से लगता है, इंक्लूडिंग मेरे बच्चे। ऑनेस्टली आई स्टॉप गिविंग द मोबाइल, आई डिस्कनेक्टेड। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी से यूज कीजिए, रखिए। ये एक सिक्योरिटी का जरिया भी बना है, बच्चियां बाहर जाती है, कनेक्टिविटी चाहिए, बट डोंट मिसयूज इट। मिसयूज मत कीजिए, अच्छे पर्पस को यूज कीजिए, तुम्हारे तालीम के लिए यूज कीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी से यूज कीजिए। और वालिदैन को एक छोटी सी एडवाइस भी है, मॉनिटर कीजिए, आप मॉनिटर में रखिए प्लीज। जज़ाकल्लाह खैर, और बड़ी खुशी के साथ, बड़े दुआओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फर्दर स्टडीज, फर्दर लाइफ। अल्लाह आपको खैर करे। थैंक यू सो मच। तो मिल्लत वेलफेयर की जानिब से, वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से आपको स्कॉलरशिप दिया गया, जी आपको स्कॉलरशिप दिया गया है। तो मिल्लत की तरफ से जो काम हुआ है एजुकेशन तरक्की के लिए, लड़कियों की तालीम में तरक्की के लिए, तो आप क्या महसूस करते हैं आज का प्रोग्राम देखा आपने? ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ दीन के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए, दुनिया की कामयाबी के लिए, लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए, लड़कियों को हर दायरे में काम करने के लिए इन्होंने लड़कियों को, खास तौर पर सिर्फ लड़कियों को इन्होंने बहुत ही हेल्पफुल, एक बहुत ही अच्छा काम किया है, जिससे लड़कियां अपने दायरे में रहकर, अपने हया में रहकर आगे बढ़ सकती हैं और इंशाल्लाह आगे कामयाब हो सकती हैं। आपने देखा प्रोग्राम जिसमें जो है गरीब लड़कियों को स्कॉलरशिप दिया गया और तालीमी तरक्की और फलाही कामों के लिए जो है अब्दुल अजीज साहब हैं ट्रस्ट के जिम्मेदार, ट्रस्टियान और प्रेसिडेंट। तो आप क्या महसूस करते हैं आज के प्रोग्राम में देख? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मिल्लत के ट्रस्ट से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, इससे बच्चों को इंकरेजमेंट मिलती है उनकी तालीम और तरबियत के लिए। इससे उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ताकि वो अपने आगे एजुकेशन के लिए और कुछ ज़्यादा कर सकें। और सारे पेरेंट्स को बहुत ही गर्व महसूस हुआ होगा आपके उनके बच्चों को इस तरह से कामयाब होते हुए देखते हुए। इससे आने वाले बच्चों के लिए भी एनकरेजमेंट मिलेगा ताकि वो भी आगे इस तरह से कामयाबी की तरफ निकलें। सही काम और सलाह, नमाज और तालीमी मैदान में उनको रहबरी किया, कैसे किया जाए? तो आप क्या महसूस करते हैं आज के प्रोग्राम को आपने देखा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। लोगों ने माशाल्लाह छोटे पैमाने से शुरू किया है और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसका अल्लाह से बस दुआ करते हैं कि लोगों को और आगे बढ़ने में ताकत हिम्मत दे और हमें भी उनके साथ जुड़कर काम करने की बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्चे सारे जितने भी इतने अच्छे मेरिट स्टूडेंट्स को मिलकर उनके जो फैमिली बैकग्राउंड्स थे उसके बावजूद उन्होंने इतना अच्छा सिक्योर किया है, जिसके लिए इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है और हर एक को करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत से हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। आज प्रोग्राम हुआ मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से कि बच्चों को नमाज के साथ साथ दीनी तालीम और असल यानी दुनियावी तालीम और फलाही काम को लेकर के एक बड़ा बेड़ा उठा रखे, जैसे कि अब्दुल अजीज साहब हैं यहाँ के ट्रस्टियन हैं। तो आप क्या महसूस करते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत गर्व हुआ है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना सब
मदद कर रहे हैं और दीनी तालीम भी हासिल करने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं और बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर भी हो जाएगा इससे। कैसा होना चाहिए ना ये काम? हाँ, ज़रूर होना चाहिए, मिल्लत के लिए होना चाहिए ना? होना चाहिए। इज्जत अफजाई हुई बच्चों की, इंशाल्लाह इस काम को हमेशा जारी रखना। आइंदा नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इन्होंने कदम उठाया है, आप उसे कैसे महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत रिस्पेक्ट है सबके लिए, सब बड़ों के लिए जिन्होंने इतना बड़ा काम करा, मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, उनकी लंबी उम्र की दुआ है और बहुत आगे इसी तरह मेहनत करते रहे और बच्चे आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया। मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट की जाने से जो फलाही कामों का जो बेड़ा आप लोगों ने उठाया है, ये किस बुनियाद पर उठाया है, क्या किस शौक़ से उठाया है, क्या आप समझ में आया था, क्या हालात पेश आए जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा बेड़ा उठा रखा है कौम में मिल्लत की? हमारे मिल्लत का मेन मकसद था फलाह के साथ, नमाज रोज़ा के साथ में लोगों की मदद का एक मरकज़ बनाने का हमारा इरादा था। लोगों को, हमारे नीचे तबके के लोगों के बच्चों को इल्म का मेन मकसद था हमारा, इल्म में तरक्की हो बच्चों में, और उनको हमारे आने वाले ये नीचे तबके के बच्चों को माँ बाप को फाइनेंशियल हेल्प के वास्ते, फीस के वास्ते, इंतज़ाम के वास्ते हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह दुआ करो कि हमारे आने वाले दिनों में ये मिल्लत और ज़रा तरक्की अता करेगा इंशाअल्लाह। जैसे ये जो फंड जो दिया जा रहा है बच्चों को स्कॉलरशिप के नाम पर, क्या ये अपने तरफ से जा रहा है या किसी और इधर? ये ज़्यादा हमारा फंडिंग जो भी हो रहा हमारे मिल्लत के हमारे मेम्बरा से हो रहा, दूसरे भी लोग अब आ रहे हैं, बहुत हमारे दोस्त अहबाब, हमारे रिश्तेदार जो भी यहाँ हैं, वो लोग भी आके मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे ले जाने के क्या आज़ाइम हैं आपके? इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और ज़्यादा हमें नेक्स्ट ये जो हायर एजुकेशन के वास्ते हमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। जैसे आइंदा नस्लों की तालीम तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारे मिसाइल आप निकाल सकते हैं, तो इसके बारे में आपके क्या है? इंशाल्लाह हमें आने वाले दिनों में टेक्निकल एजुकेशन, साथ में उनको एक कंप्यूटर एजुकेशन और दूसरा जो प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कोर्सेस स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह। सर, इसके लिए अभी इमारत जगह कैसे क्या कर रहे हैं? हो गया, ऑलरेडी इमारत काम चल रही है। इमारत का ऑलमोस्ट 75-80% काम हो गया है, फिनिशिंग स्टेज में है। इंशाल्लाह होने के बाद हमें डिप्लोमा कोर्स भी स्टार्ट करते हैं, सर्टिफाइड कोर्सेस, डिप्लोमा सर्टिफाइड कोर्सेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुक्रिया सर। मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जो आज से जो प्रोग्राम पेश किया गया, जिसमें जो है मिल्लत के बच्चों को फलाही कामों के लिए इस ट्रस्ट ने बेड़ा उठा रखा है, आप भी इसके जिम्मेदार हैं। इस प्रोग्राम के तहत आप इसको क्या समझते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? इंशाल्लाह मैं तो अभी पहली बार इसमें शिरकत किया हूँ, तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन लगा। इंशाल्लाह हमारी तरफ से कम के लिए मैं भी साथ देंगे। मेरा नाम नवीद है, मैं मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट का ट्रेजरर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये मिल्लत ट्रस्ट एक सलाही और फलाही काम के लिए चालू किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत से बच्चों को हमने स्कॉलरशिप्स दी। हमारा मेन उन्वान इस ट्रस्ट का ये है कि हम बच्चों को हायर एजुकेशन तक लेके जाएं, हमारे कौम में एजुकेशन कमी को जो है दूर करें और हमारे कौम में हर एक बच्चा IAS ऑफिसर बने, IPS ऑफिसर बने। और हम इसके लिए हमारे मेंबर्स, हमारे मिल्लत के तमाम मेंबर इस काम के लिए जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होंगे। अल्लाह ताला के ऊपर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें और कामयाब दे, इसको और आगे बढ़ाएं। 4 साल पहले जो है हमने सोचा कि एक इदारा कायम करें, इस इदारे के जरिए से सलात और फलाह के काम हो। ये 2 काम करना चाहते हैं हमारे जिम्मेदार। यकीन माने इस्लाम का या दीन का जो निचोड़ है, दीन का निचोड़ सिर्फ 2 बातों में है, सिर्फ 2 बातों नहीं। ये जो है सलात का इंतजाम करना और दूसरा जो है फलाही काम करना। तो बुजुर्गान दीन कहते हैं कि ये 2 काम कर लो, अल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हें 2 इनाम देंगे। अच्छा, क्या 2 इनाम देंगे? कहा कि जो है तुम सलात कायम करो और फलाह के काम करो। अल्लाह ताला कहता है कि मैं जो है तुम्हें दुनिया में भी जो है कामयाबी दूंगा, आखिरत में भी कामयाबी दूंगा। ये 2 काम, सिर्फ 2 काम कर लेना है।
ایک सलाद का इस्तेमाल करना और दूसरा फलाही काम करना, औरतों भी और मर्दों भी सब मिलकर जो करना है। बस इसी को बुनियाद बनाकर हमने जो मिलत वेलफेयर ट्रस्ट हमने कायम की है। हमारा मकसद यही है कि सलाद और फलाह दोनों काम जो है साथ साथ चलते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल हमने जो है इससे फलाही काम शुरू किए। हमने तकरीबन जो है 300 घर वालों को बुला के उनको जो है रमज़ान के महीने में जो है उनको फूड किट दिए। इसी की एक कड़ी साल हमने जो है हमारे बच्चे जो आला तालीम में याफ्ता जो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, जो PUC में टॉपर्स होते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं, उनकी निशानदेही करके उनकी हौसला अफजाई करने के लिए जो है हमने तहरीक शुरू की। बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ जो है प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक जो है इंतज़ाम किया गया है। उस कॉलेज में इस मरतबा PUC में तकरीबन जो बच्चे हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं हमने उनकी निशानदेही की है। वो लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब लड़कियाँ जो हैं वहाँ पर जो है 98, 97, 95, 94, 93 और 90 के तक जो है वो मार्क्स लिए हैं। हम ये बच्चों को भी सलाम करते हैं और हमारे जिम्मेदारों ने इन बच्चों के लिए उनकी जो फीस बनना है बड़ी मुश्किल होती है। 40,000, 50,000, 60,000 की होती है हाई ग्रेजुएशन करने के लिए, एडमिशन के लिए। अब ये छोटे कारोबार करने वाले कहाँ से इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं? वो अपनी मजबूरी से जो है मजबूरी की तरफ से क्या करते हैं, इनके अंदर जो सलाहियतें हैं अल्लाह ताला ने जो दिया है इनको क्या कहते हैं, भाई हमारे बच्चे की जो PUC पढ़ी है वो रैंक की वो 90% की 100% की हमें जहाँ भी मालूम होता नहीं, हमारे बच्चे को जो है फौरन जो शादी करके जो है उसे ज़िंदगी बसाने का सोचते हैं। हमने कहा नहीं, इनके अंदर अल्लाह ने बहुत सी सलाहियतें दी ही, इनको ग्रेजुएशन करना चाहिए। ये छुपे हुए हैं, हीरे हैं, इनकी हम जो कदर करनी चाहिए। इनको जो प्रयास करते हुए हमारे जिम्मेदारों ने कहा कि जो है हमारे जो मिलत वेलफेयर ट्रस्ट के जानिब से छोटा काफ़ी एक काम करेंगे। इसके लिए हमने जो बच्चों को जो है उनके एडमिशन या फीस के लिए छोटी जो फीस हम करके देने का इंतजाम किए हैं। तकरीबन जो है 12 बच्चे हैं, उसमें चंद बच्चों को जो है 10-10 हज़ार रुपये दिए हैं और थोड़े बच्चों को दूसरी जगह से भी उनको मदद मिल रही है, उनके लिए 5,000 रुपये दिए हैं। अब जो है उनको जो है चेक्स दी जाएंगे और हमारे जिम्मेदारों ने हमारे सैफुल हमारे साथियों ने क्या कहा कि बच्चों को जो है एक बैग देंगे। ये बैग में जो है तकरीबन जो है उनके लिए एक वाटर बॉटल है और उनके लिए डायरी है, उनके लिए पेन है और ये लेकर जो है जब जाएंगे कॉलेज को पूरा खूब एतमादी के साथ जाकर जो है वो कॉलेज में जो जाकर पढ़ने की उनके अंदर सलाहियत पैदा हो जाए। इसका भी हमने जो इंतजाम किया गया है। मैं अब अदबन गुजारिश करता हूँ हमारे खुसूसी मेहमान इफ्तिखार अहमद साहब जो हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, उन्होंने बहुत दूर से आए हैं। हमने उनसे कहा कि भाई हम एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत खुश हो गए वो कि बच्चों को तुम जो है तरकीब दे रहे हैं। वो बहुत दूर से यहाँ पर जो है अपनी मसरूफियात को इधर उधर करके जो है आज आ गए हैं। आपका जो फिर एक बार इस्तेमाल करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चों को जो है फीस जो दे रहे और वो जो हम उनको बैग दे रहे और इन बच्चों को देकर उनकी हौसला अफजाई फरमाए।